आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर से हम महातंत्र योग साधना के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे और उससे पहले थोड़ी देर के लिए हम ध्यान कर लेते हैं। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी प्रैक्टिस कर लें। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। और उसके बाद जो विषय है मैं उस पर चर्चा करूँगा, उस पर बात करूँगा आपसे। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। और थोड़ी देर के लिए हम अपनी साधना कर लेते हैं। पहले सबको मालूम है जो करना है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए ओंकार का जाप कर लें, या फिर साधारणतया आप अपना मंत्र कर लीजिए। फिर हम इसके विषय में बात करते हैं। तो अब जो है, मैं आज के विषय में जो भी बात करनी है उसकी शुरुआत करता हूँ। दरअसल आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि, या मुझसे बार बार इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं अपनी लाइफ के, कि मेरा साधना मार्ग
में जो अनुभव है, वो किस प्रकार का रहा? क्या-क्या चीज़ें घटित हुई? और आप में से कई लोगों का ये कहना है कि यदि मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ, तो काफ़ी संभावना है कि आपको उससे प्रेरणा मिलेगी। और इस बात को मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं अपनी लाइफ़ के विषय में, यानी कि अपनी साधनात्मक जर्नी के विषय में, साधनात्मक यात्रा के विषय में आपको जो भी संभव हो सकेगा, जितनी बातें मुझे स्मरण हैं, उसके विषय में आपको बताऊँगा। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इतने सालों की बातों को इतने कम समय में रख पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें रेलेवेंट हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, या जिनका कोई सेंस बनता है, कोशिश करूँगा वही शेयर करूँ। मगर हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट रेलेवेंट बातें ही शेयर हों। कुछ बातें जिनका शायद कोई रेलेवेंस ना हो, वो भी बीच में आ जाएँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो यात्रा है योग की, आध्यात्म में प्रवेश की, इस मार्ग पे चलने की, वो यात्रा बहुत ही आम यात्रा है। एक आम व्यक्ति की यात्रा है, एक आम साधक की यात्रा है, जो कि धीरे-धीरे स्वतः ही खास बन गई। मैं सच कहूँ तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये गुरु कृपा ही है, जिसने उस आम यात्रा को खास बना दिया। जिसने इन शब्दों को उतनी ताकत दे दी कि शायद मैं कहीं न कहीं आपके दिल में एक गहरी जगह बना सकता हूँ। उन शब्दों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से। तो इस बात को ज़्यादा लंबा ना एक्सटेंड करते हुए मैं सीधे उस जर्नी पे आ जाता हूँ। देखिए, मुझे याद है कि जब मैं क्लास 2nd या 3rd में था, अ, मैं काफ़ी कॉन्शियस हो गया था जल्दी। मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ में आने लग गई थी, मैच्योर लोगों की बातें और ये सारी चीज़ें। हालाँकि उस वक़्त तक आध्यात्म जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बस इतना ही था कि फ़ादर जो है वो हनुमान जी की पूजा करते थे मंगलवार के मंगलवार, और मदर जो हैं वो शिव जी को मानती थी। सिंपल फैमिली थी। पिताजी जो हैं कांस्टेबल थे पहले, और मृत्यु तक आते-आते धीरे-धीरे जैसे-जैसे सब इंस्पेक्टर की रैंक तक पहुँचे, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनके जीवन में ऐसा भी अवसर आया जब परिस्थितियाँ काफ़ी विषम हो गई उनकी लाइफ में, तो उन्होंने हनुमान जी की भक्ति करना भी छोड़ दिया। तो ये बताने का तात्पर्य सिर्फ़ इतना ही है कि गुरु परंपरा को लेके मेरे परिवार में कोई भी दीक्षित नहीं था। अ, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि परिवार में कोई साधना करता रहा हो या ऐसा कुछ भी। एक नॉर्मल हिंदू फैमिली जैसे पूजा पाठ करती है, वही कभी-कभार होता था, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जब आपकी हिंदू परिवारों में परवरिश होती है तो सभी जगह किसी न किसी देव की पूजा हो रही होती है, या बहुत सारे देवों की तस्वीरें लगी होती हैं हमारे पूजा घर में, और हम सभी को प्रणाम कर रहे होते हैं, सभी की आराधना कर रहे होते हैं। तो वो देखते-देखते कहीं न कहीं बच्चों के मन पे भी वो प्रभाव आ जाता है, और जाने-अनजाने आप किसी खास इष्ट के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो मेरा जो शुरुआत में आकर्षण था वो राम जी के प्रति था। ये आकर्षण मेरे ख़्याल से 3-4 साल रहा। मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। मैं जिधर भी देखता था बस उनकी ही छवि नज़र आती थी। मतलब जब उस भाव में होता था, ऐसा नहीं कि 24 घंटे नज़र आती थी। जब भी उस भाव में होता था, उनको स्मरण करता था, तो और बहुत ही तेजमय मुखमंडल मुझे नज़र आता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब तक मैं क्लास 7th 8th में पहुँचा हूँ, 7th में पहुँचा हूँ, तब तक अपने आप ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरा रुझान बदल गया देव भक्ति के प्रति, और मुझे शिव ज़्यादा अच्छे लगने लगे।
शिव के प्रति मुझे काफ़ी प्रेम रहने लगा, काफ़ी अच्छे लगते उनके तौर तरीके, उनकी जो अलमस्ता थी, उन्मुक्त भाव था और जो आँखों में मस्ती थी, जो शक्ति थी, वो सारी चीज़ें उनकी मुझे आकर्षित करने लगीं। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है इन चीज़ों को। थोड़ा-थोड़ा सा मैं आपको इसका जिस्ट बता देता हूँ कि 7th क्लास में था तो एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई, जो कि आगे चल के बहुत ही अच्छा दोस्त बना मेरा। संतोष नाम था उसका। काफ़ी स्टूडियस था और किताबें वगैरह बहुत पढ़ती थी। उसके यहाँ 2 कमरे भरे हुए थे किताबों से, आपको बता दूँ, और हर तरह की रिलीजियस बुक्स और ये। उस वक़्त उससे दोस्ती हुई और उसी दरमियान में उसने मुझे 1-2 किताबों से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि अध्यात्म से डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन एक इसका डायमेंशन आप कह सकते हैं कि हिप्नोटिज्म वगैरह की किताबें हो गई, डॉक्टर श्रीमाली जी की किताबें हो गई, मंत्र रहस्य ये वो। हालाँकि काफ़ी कम समय में मैंने उनको पढ़ के ये समझ लिया, इंटरेस्ट तभी आ गया मेरा 7th क्लास में जब उसने मुझे पढ़ाया, तो मुझे इंटरेस्ट आ गया कहीं न कहीं। हस्तरेखा की थी, सामुद्रिक शास्त्र की थी, तो एक कौतूहल जागा उन चीज़ों को पढ़ के और बहुत कम समय में समझ में आ गया मुझे कि अ, किताबें पढ़ के कुछ नहीं होगा। हालाँकि पढ़ता रहा, तभी भी काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा, मैं पढ़ता रहा और हाई स्कूल तक आते-आते इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया था। न्यूमरोलॉजी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट हो गया। न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छी कमांड हो गई थी मेरी, इतनी अच्छी कमांड हो गई थी कि मैं चेहरे देख के बता देता था कि किसका डेट ऑफ बर्थ कब हो सकता है। मतलब 70% 80% एक्यूरेसी हो गई थी मेरी, कि मैं आपका चेहरा देख के बता दूंगा कि आपका बर्थ किस डेट ऑफ बर्थ के नंबर में हुआ है। ठीक है, ये चीज़ चलती रही। इसके बाद वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटेशन भी चलता रहा, लोगों को बताता रहा न्यूमरोलॉजी में ये होता है, हस्तरेखा में ये होता है, चीज़ें चलती रहीं। ये मामला खींचा है जब तक मैं क्लास 12th में पहुंचा हूँ। तब तक न्यूमरोलॉजी पे ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई थी। मैं लोगों को काफ़ी बताने लग गया था काफ़ी चीज़ें, और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सुनते थे लोग। एक्यूरेसी उस वक्त कितनी थी कितनी नहीं थी, लेकिन हाँ, एक ओवरऑल पर्सनालिटी का परसेप्शन मैं देने लग गया था। ये चीज़ें फिर ग्रेजुएशन तक गई। ग्रेजुएशन में भी, बल्कि जब ग्रेजुएशन में पहुंचा हूँ, 12th के बाद की बात है ये, उसी वक्त जो है मेरी मुलाकात सत्या नाम के एक लड़के से हुई। गुरुजी का शिष्य था ये। इससे काफ़ी बातचीत होने लग गई, कुछ कोइंसिडेंस से मुलाकात हुई, थोड़ा आकर्षण हुआ, दोस्ती हो गई अच्छी। फिर गुरुजी के विषय में चर्चा हुई। उस ड्यूरेशन तक मैं काफ़ी किताबें पढ़ चुका था श्रीमाली जी की, और मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन 25, 30, 40 किताबें पढ़ चुका होऊंगा, जो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी या उसके अन्य डायमेंशन से कंसर्न्ड हैं। तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक नॉलेज हो गई थी, और 12th तक आते आते मैं योगानंद जी की किताब भी पढ़ चुका था, योगी कथात्मक, तो उससे भी काफ़ी हद तक आइडिया हो गया था, जो कि अपने आप में एक अनुपम किताब है। बहुत ही उच्च कोटि की आध्यात्मिक पुस्तक है किसी नवागंतुक के लिए, जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। कुछ हद तक आइडिया हो चुका था। फिर इससे बातें हुई सत्या से, फिर कुछ ऐसी बातें बताई जिससे थोड़ा मेरा मन, एक कह सकते हैं कि एक साधक के लिए जो एक घबराहट होती है या मन में डर होता है, वो चीज़ें थोड़ा सा हावी हो गई। जैसे कि उसने मुझे बताया कि इसमें बहुत सारे जो कर्म होते हैं, जैसे कि वशीकरण कर्म हो गया, मारण कर्म हो गया। तो वशीकरण के लिए जो है हिरण की खाल पे बैठना पड़ता है, मारण के लिए जो है भैंसे की खाल पे बैठना पड़ता है। ये सब बातें जब सुनने में आई तो मेरे अंदर थोड़ा सा भय व्याप्त हो गया, जो कि हर एक आम आदमी के अंदर आता है, जो कि इस ओर चलना चाहता है। काफ़ी टाइम के लिए मैंने उससे दूरी बना ली, मेरे ख्याल से 6 महीने 8 महीने। फिर मैं उससे ना के बराबर मिला, 1 या 2 मुलाकातें हुई, लेकिन मैंने अध्यात्म के विषय में चर्चा नहीं की, क्योंकि अभी मैं नहीं समझ पा रहा था कि अब मुझे क्या करना है। फिर शायद ये कुदरत की देन थी कि अपने आप ही इंटरेस्ट फिर से रिवाइव हुआ, और मन में सोचा कि जब चलना ही है इस रास्ते पे, तो चलो ये भी करके देख लेंगे। भैंसे की खाल पे भी बैठ के देख लेंगे, हिरन की खाल पे भी देख लेंगे, बाघ की खाल पे भी देख लेंगे।
हालाँकि आपसे पूरी ईमानदारी से बोलूँ, ऐसी स्थिति ना कभी कोई आई और ना ही मैंने ऐसा कोई कर्म किया। लेकिन ये उस वक़्त की भावावस्था की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में उसने मुझे ओंकार का जप करने के लिए बोला। तो हैविंग नो गाइडेंस, मैंने उस वक़्त ओंकार का जाप करना शुरू किया। और जब ओंकार का जाप करना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। ऑब्वियसली मस्तक पटल पे, नहीं कि मतलब उसको फैंटेसी वर्ड में ना ले जाएं कि सामने आके खड़े हो गए। जो थर्ड आई पे आता है विजन, उसी तरीके से गणेश जी के दर्शन हुए और वो बहुत ही पावरफुल विजन था। फिर उसके बाद देव शक्तियों का आना शुरू हुआ। अलग अलग साधु संतों के दर्शन हुए, विवेकानंद जी के हुए, रामकृष्ण जी के हुए, बहुत सारे लोगों के हुए, दयानंद जी के हुए। और तब तक परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मेरे मन में कहीं ना कहीं, चूंकि गुरुजी के विषय में भी चर्चा हो चुकी थी और एक घटना मैं पहले भी बता चुका हूं कि सत्या ने एक बार मुझे आंखें बंद करके बिठाया और पूछा कि क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें। तो मुझे वो पहली बार में ही गुरुजी का आश्रम, गुरुजी, आश्रम के कमरे कैसे हैं, आश्रम के सामने की स्थिति कैसी है, बिना देखे ही वो सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ गई। और वो चीज़ें जब मैंने सत्या के साथ शेयर की तो वो सरप्राइज़ हुआ थोड़ा। उसने मतलब मुस्कुरा के कहा कि तुम तो पहली बार में भी वहीं पहुंच गए, पहली बार में ही वहीं पहुंच गए। तो मैं थोड़ा सोचने के लिए बाध्य हुआ। उस वक्त ठीक ठाक समझ डेवलप हो चुकी थी। मैं सोचता रहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 500 किलोमीटर दूर मुझसे बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे, मैंने देखा नहीं कभी उनको, उस जगह को नहीं देखा जहाँ वो रहते हैं, जहाँ आश्रम है। और कैसे मैंने, कैसे ये चीज़ मुझे दिख गई। तो थोड़ा सा लगा कि शायद कहीं कुछ कुदरत ने दिया हुआ है मुझे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। आश्रम बता दूं गुरुजी का, अब तो कोई है नहीं संचालित करने वाला। जो लोग दिल्ली में रहते हैं या आसपास के इलाकों में रहते हैं वो जानते होंगे, धौला कुआं करके जगह पड़ती है जहाँ पे कई होटल्स हैं लाइन से। वहीं पर एक बस स्टैंड पड़ता है, मालचा मार्ग। मालचा मार्ग के ठीक सामने, यानी कि मालचा मार्ग जो स्टैंड है उसके ठीक पीछे की तरफ गुरुजी का आश्रम था, जहाँ पे भारत साधु समाज लिखा हुआ था। गुलजारी लाल नंदा ने ये आश्रम दिया था उनको। एक्चुअली वो दो कोठियाँ थी एक साथ, तो उस वक्त उन्होंने ये दिया था। और अपने गुरु के साथ, यानी कि जनार्दन परमहंस जी के साथ में मेरे गुरु जी ने इस आश्रम का संचालन किया। जनार्दन जी इधर उधर आते रहते रहते थे, लेकिन गुरु जी जो है जब विचरण से फ्री हो गए, अमेरिका हो आए और बाकी कंट्रीज़ में हो आए साधना को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बाद में फिर वो आश्रम में ही रहे ज़्यादातर, कभी कभार जाने के अलावा। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद सन 2000 के आसपास मैं पहली बार सत्या के साथ ही गुरुजी के आश्रम गया। गुरुजी के आश्रम जब मैं पहुंचा हूँ तो बहुत ज़्यादा कौतूहल था मन में, बहुत ही ज़्यादा। 20-21 की उम्र होगी तब, 21-22 की मान लीजिए। बहुत ही ज़्यादा कौतूहल था और मैं उस उत्साह को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। गया, मैं पहली बार उनसे मिला, उनके चरण छुए। बेड पे लेटे हुए थे गुरुजी, सिर पे हाथ रखा। और ये जो वाक्य मैं अक्सर आपसे बोलता हूँ, महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, तो गुरुजी अक्सर बोलते थे महाशक्ति आपकी रक्षा करें। सिर पे हाथ रखा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उस लम्हे का वर्णन कर पाना संभव नहीं है और शायद किसी भी साधक के लिए संभव नहीं होगा, जब आपसे गुरु की पहली मुलाकात होती है और आपका भाव अतिरेक पे हो। मैं काफ़ी भावुक हो गया हूँ उस घटना को स्मरण करके। गुरुजी से मुलाकात हुई 10-15 मिनट की। मैंने उनसे बोला कि मैं पहली बार में ही मैंने, नहीं शायद पहली बार में मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे बोलने की दीक्षा के लिए, मगर मेरे मन में इच्छा जाग गई। और आपको बताऊं, गुरुजी की पर्सनालिटी इतनी आकर्षक थी। हरी आंखें, हरी पुतलियां थी आंखों की, स्नोई वाइट कॉम्प्लेक्शन, कंधे तक लंबे बाल, वृद्धावस्था में भी शरीर काफ़ी लंबा चौड़ा था। और जब मुस्कुराते थे तो बिल्कुल देवता जैसे लगते थे। आपने वो सीरियल्स वगैरह में देखा होगा,
वो जब कृष्ण जी की मुस्कुराहट दिखाते हैं तो हल्का सा तिरछा करते हुए होंठ खुले रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही हंसते थे। बहुत आकर्षक व्यक्तित्व, वाणी में बहुत ताकत, एकदम जवान व्यक्ति की तरह ताकत लगती थी वाणी में। मैं तो पहली बार बस देखता ही रहा उनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बस मैं, मतलब जैसे एक मोह पाश में बंध जाता है व्यक्ति, उस तरीके से बंधा बैठा हुआ था उनके सामने। और आपको बताऊं, जब उनसे आशीर्वाद लेके बाहर निकला हूँ सत्या के साथ में, तो ऐसा लग रहा था कि मैं नहा के निकला हुआ हूँ, इतना फ्रेश। जबकि रात भर का ट्रैवल करके पहुंचा हुआ था लखनऊ से। जो लोग रहते हैं जानते होंगे, लखनऊ मेल आती है सुबह 7 बजे के आसपास, दिल्ली आ जाती है। तो लखनऊ मेल से आया था, वो भी जनरल डब्बे में, क्योंकि तब पैसे नहीं हुआ करते थे, जैसे तैसे अरेंज करके आया था। कोई काम नहीं था, कोई रोजगार नहीं था तब। तो जो पैसे लेके भी आया था वो भी उधार लेके आया था, क्योंकि फैमिली इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। तो जो भी था खुद ही करके आया था। रात भर का थका हुआ था, सुबह बैठा उनके पास में, 9-10 बजे तक मेरे ख्याल से उनके यहाँ से निकल गया आश्रम से। और धौला कुआं से मंगल मूर्ति काफ़ी दूर पड़ता है। आप समझ लीजिए कि उस वक्त इतने पैसे नहीं थे हमारे पास में कि धौला कुआं से मंगल मूर्ति तक पैदल चल के गए हम लोग। कुछ पैसे पड़े हुए थे जो कि बचा के रखे हुए थे। फिर वहाँ कोई जानने वाला मिला जिससे कुछ पैसे लिए, तो वापस खाने पीने का इंतज़ाम हुआ, वापस आए। लेकिन वो यात्रा काफ़ी यादगार रही, और वो मेरे जीवन में हमेशा स्मरणीय रहेगी, हमेशा। कभी नहीं भूल सकता मैं उस लम्हे को। वापस गया और जाते ही लगन लग गई कि अब दीक्षा लेनी है गुरुजी से। समय बीतता रहा, ये ओंकार ओंकार का जप करता रहा, चीज़ें चलती रहीं, मगर लगन जो है गुरुजी पर ही लगी हुई थी। बीच बीच में महीने 15 दिन में उनको फ़ोन कर लेता था, बात कर लेते थे। वो बहुत प्यार से बात करते थे। 2 साल का तकरीबन समय बीता। 2 साल जो है लगातार मुझे गुरुजी के स्वप्न आते रहे। कभी देख रहा हूँ उनके चरणों पे पड़ रहा हूँ, कभी उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत सारे साधु संतों के स्वप्न आए उस टाइम पे, बहुत सी विभूतियों के स्वप्न आए। बस पैर पकड़े रहता था स्वप्न में सभी के। बहुत समय बीता, 2 साल ऐसा लगा कि 2 जन्म बिता दिए हूँ मैंने। एक एक दिन मुझे बहुत भारी पड़ा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ही नहीं बन पाई कि मैं जा सकूं गुरुजी के पास। आखिरकार जनवरी के महीने में, 10 जनवरी सन 2002 में मैं गुरुजी के पास पहुंचा हूं। सुबह दर्शन किए। स्थिति वही थी, रात भर के ट्रैवल किए हुए आए थे। गुरुजी से बोला गुरुजी दीक्षा लेनी है। कहते ठीक है, आप लोग नहा वगैरह के आ जाइए। नहा के आए हम लोग, मैं था और एक मेरा मित्र भी था साथ में। वो इस वक्त लॉयर है, लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा है। दोनों लोगों ने गुरुजी से दीक्षा ली 10 नवंबर सन 2002 सुबह 10 बजे। और वहां से एक अलग यात्रा शुरू हो गई। गुरुजी ने साधना दी और मैं, पता नहीं क्या पागलपन था, पागलों की तरह पीछे पड़ गया साधना में। लगा रहा लगा रहा लगा रहा लगा रहा। इतना हो गया कि 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पद्मासन में साधना करता। रात में मैं ज्यादा साधना करता था, आपको बता दूं 90%। अब इसको इस चीज से कोरिलेट मत करिएगा कि रात में साधना करने से या दिन में साधना करने से फायदा या नुकसान। साधना आप जब करेंगे, हाँ स्पेशली रात में या सुबह जब माहौल शांत होता है तो फर्क पड़ता है, आंतरिक तल पे फर्क पड़ता है। ठीक है, आप शांत माहौल में साधना करते हैं तो डेफिनेटली आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए फर्क कोई नहीं पड़ता। जब आप साधना में आगे बढ़ जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि शोर वोर कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन शुरुआत में ये शोर डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आप उससे कोरिलेट कर रहे होते हैं कि यार शांति होती तो ज्यादा अच्छा होता, मैं शांत बैठ के ध्यान करता। तो मैं गया, मंत्र करने में लग गया। शुरुआत में मुझे एकदम डार्क कमरा करके बैठता था मैं, कंबल का आसन लेता था नीचे, और मानसिक रूप से कल्पना करता था कि मेरे आसपास एक शक्ति चक्र है जिसके भीतर कोई भी सत्ता प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे वो सात्विक हो या तामसिक हो।
और गुरु का ध्यान करके, बाबा जी का ध्यान करके, अपने इष्ट का ध्यान करके, उनको प्रणाम करके मैं बैठ जाता था। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए उस ड्यूरेशन में। एक दो बार कमरे की लाइट जल गई अपने आप, दरवाजे पे खटखटाहट होने लगती थी, दरवाज़ा खटखटा रहा, लगता था दरवाजे के पास खड़े होकर कोई बात कर रहा है। कमरे में चलने फिरने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, घुंघरू वगैरह की आवाज़ सुनाई पड़ी। और कमरे में जो कैलेंडर वगैरह टंगे हुए थे, एक दो बार ऐसा हुआ कि अपने आप ही फड़फड़ाने लगे बहुत तेज। लेकिन गुरुजी से तो उतनी बात नहीं हो पाती थी, ना ही उतना सवाल पूछ पाता था। लेकिन सत्या ने मुझे बताया हुआ था कि जब इस तरह की चीज़ें हों तो आंखें मत खोलना, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा तुम्हारा, लेकिन उस दिन की साधना बेकार हो जाएगी अगर तुमने आंखें खोल दी। तो मैं आंखें खोलता ही नहीं था। अगर आधे घंटे का समय लेके बैठा हुआ हूं मैं, तो आधे घंटे के लिए ही बैठता था। मतलब मैं घड़ी में अलार्म लगा के बैठता था शुरू में, आधे घंटे में बैठा रहता था, आधे घंटे से पहले आंखें नहीं खोलता था। काफ़ी चीज़ें हुई। फिर जब डार्क कमरे में बैठता था मैं, तो यहाँ पर थर्ड आई पर जो है मुझे प्रकाश दिखना शुरू हुआ। जैसे हेलोजन की लाइट दिखती है ना, बहुत तेज प्रकाश। तो मुझे एक दो बार लगा कि ऐसा तो नहीं कोई, मतलब किसी ने फ्लैश मारा हो या कुछ हो। एक तरह तरह के डाउट्स आते हैं। हालांकि पता था कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, कमरा अंधेरा है, डार्क है, मुझे पता है। और थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया था। लेकिन जब एक्चुअल में हुआ था तब विश्वास नहीं हुआ। वरना सत्या ने बोला था कि तुम्हें ये थर्ड आई पे लाइट दिखाई देगी। हुआ, काफ़ी तेज़ हुआ, बहुत तीव्र प्रकाश। दो चार बार मुझे दिखा, फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग आए पहले, फिर बहुत तेज प्रकाश आने लग गया। ये चीज़ चलती रही। लेकिन फिर आपको बताऊं, ये सभी की लाइफ में होता है। बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे साधना कई बार ब्रेक होती है या साधना का प्रारूप बदल जाता है। तो हुआ ये कि मैं बैठकर ज़्यादा साधना नहीं कर पाया। मैं अपना जाप करता रहता था जितना ज़्यादा भी हो सकता था, वहाँ पर कोई कोताही नहीं हुई। तो ये प्रकाश वाली बात वहाँ से बंद हो गई। प्रकाश से मामला आगे नहीं बढ़ा। मैं जाप करता रहा, बहुत ज़्यादा जाप करता था। दिन में 10-12 घंटे जाप करने लग गया। करता ही रहता था अमूमन जो है, अगर बातचीत नहीं कर रहा हूँ तो मैं जाप करता ही रहता था। उससे रिजल्ट देखने को मिला मुझे। शायद 5-6 महीने बाद मैं एक दिन, जो मेरा फ्रेंड था संतोष, जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इन सारी चीज़ों से, उसके साथ ही बैठा था और मैं बैठे बैठे प्रैक्टिस करने लग गया अपनी। अचानक से मैंने पाया कि मेरे पैर लाइट हो गए हैं, बिल्कुल पैर लाइट हो गए हैं। पैरों से ऊपर बॉडी लाइट हो गई है, बॉडी से ऊपर गर्दन लाइट हो गई है, गर्दन से होते होते चेतना जो है मेरी सिर के अंदर इकट्ठा हो गई और शरीर बहुत हल्का लग रहा था, बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। मैंने संतोष को बताया भी, मैंने कहा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था, कम्युनिस्ट सोच थी उसकी, लेकिन हाँ पढ़ता सब कुछ था, नॉलेज थी। तो उसने मुझसे कहा कि तुम तो ये विवेकानंद वाला एक्सपीरियंस बता रहे हो। मैंने कहा पता नहीं। फिर मैंने भी राजयोग में पढ़ा, तो विवेकानंद जी का ये एक्सपीरियंस देखा मैंने, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मेरा सिर रह गया था, बाकी सारी बॉडी गायब हो गई थी। तो बात तो बहुत बड़ी थी, और बताऊं किसको, आसपास कोई ऐसी भीड़ भी नहीं थी। और आपको बताऊं, उस वक्त जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तो बड़ी एक, मैं उसको थोड़ा सा रॉ लैंग्वेज में बोलूँगा कि बहुत खुड़क होती है अंदर, कि कोई अप्रिशिएट करे। जो सच्चाई है मैं वो आपको बता रहा हूँ, बड़ी खुड़क होती है अंदर कि कोई अप्रिशिएट करे कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली बाद में जाके समझ में आता है कि वो भी आपका अहम ही खेल रहा होता है आपके साथ में। आपका ईगो आपको बार बार ये एहसास कराने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें एक्नॉलेजमेंट लेना है कहीं से कि तुम इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट है हम, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम अद्वितीय हैं। लेकिन हमें बचना होता है शुरुआत में इन सब चीज़ों से। लेकिन बचना बहुत कठिन होता है इस आम जिंदगी में। अगर आप एक साधक के तौर पे अलग कहीं बिल्कुल शांत एकांत में नहीं पड़े हुए हैं और पब्लिक के बीच में हैं, लोगों के बीच में हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ईगो वो डिमांड करता है कि लोग मुझे सराहें, लोग मुझे जाने, लोग मुझे माने। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरी यात्रा बहुत ही आम यात्रा है, ये कोई खास यात्रा नहीं है। ये खास बनी समय के साथ में, मगर ये बहुत ही आम तरीके से बनी है। ये एक्सपीरियंस हुआ, इसके बाद चीज़ें चलती रही, मैं साधना करता रहा। फिर धीरे धीरे जो कि चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ,
कि थर्ड आई पर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे यहाँ पे होल हो गया है, ठीक है। और जब मैं ब्रीद लेता, सांस के साथ जो है अपनी प्रैक्टिस करता, तो इन जगहों पर, यहाँ पर, और आपका ये जो एरिया होता है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा मुझे जाप करने, मंत्र करते करते बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत बहुत अच्छा लगता था। जिन लोगों को होता है वो समझ सकते होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उस चीज़ ने प्रेरणा दी इसको और ज़्यादा करने के लिए। अब मैं उस स्थिति में आ गया था जहाँ मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं था, मुझे ये चाहिए ज़िंदगी में, वो चाहिए। काफ़ी हद तक समझ उस वक्त उत्पन्न हो गई थी। उस वक्त तक ये आ गया था कि अब मैं इस आनंद के पीछे घूम रहा था। ये जो मज़ा मिलने लगा था मेरे को सिर्फ इतने हिस्से में ही, और स्पाइन लाइट हो जाती थी एकदम, जिसे सुषुम्ना के एक्टिवेशन कहते हैं। तो उस वक्त अपने आप ही सीधे बैठने का दिल करता था, और ना कोई दर्द ना कुछ। 1.5 घंटे बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेन नहीं होता था रीढ़ में। काफ़ी साधकों की ये शिकायत रहती है कि 1 घंटे, सवा घंटे बाद में या 45-50 मिनट बाद में पैर शून्य होने लगते हैं। बिल्कुल होते हैं, और वो कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है। शरीर जैसे जैसे प्रिपेयर होगा, वैसे वैसे आपकी साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे आप बैठने में सक्षम हो पाएंगे। और जैसे जैसे आपकी ये सुषुम्ना एक्टिवेट होने लगेगी अपने आप, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आप बहुत आराम से इस स्थिति में बैठ जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है। तो लेकिन आपको प्रयास करना होता है वहां तक पहुंचने के लिए, वो प्रयास आपको करना ही होगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको बैठकर ड्यूरेशन बढ़ाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, देयर इज नो अदर शॉर्टकट, ठीक है। प्रैक्टिस करता रहा मैं, काफ़ी चीज़ें होना शुरू हो गई। 1-2 उदाहरण जैसे मैंने दिए, एक उदाहरण, 2 उदाहरण ऐसे थे जो काफ़ी डरावने थे मेरे लिए, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। एक दिन क्या हुआ कि मैं रात में 1:30 बजे के आसपास साधना करके सोया। मैं बेड पे लेटा और मेरे पास में एक टेबल पड़ी हुई थी छोटी। मैं लगभग सेमी कॉन्शियस स्टेट में था उस टाइम, सोया नहीं था, इतना मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरी आंखें खुली, अचानक से मैंने देखा कि टेबल के ऊपर एक बड़ा सा कुत्ता बैठा हुआ है, वाइट कलर का पूरा, और जैसे सिल्वर कलर होता है, जैसे मून का कलर दिखता है, उस तरह से वो मुझे दिख रहा था। मैं देखता रहा थोड़ी देर उसको, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये कुत्ता कैसे मेरे कमरे में आ गया। मैं देखता रहा, लेकिन फिर एकदम से कॉन्शियस हो रहा, क्या चीज़ स्ट्राइक की क्या नहीं, थोड़ा सा भय व्याप्त हुआ अंदर, ये क्या हो गया। और वो बैठकर इस तरीके से हिल रहा था बैठा बैठा। जब मुझे आभास हुआ कि ये क्या हो सकता है, तो मेरे अंदर डर की सिरन दौड़ गई। फिर मैंने मंत्र करना शुरू किया उस वक्त, और मानसिक रूप से मैंने उससे बोला कि जो भी शक्ति है वो सामने आके मुझे दर्शन दे, इस तरीके से डराओ नहीं। वो मेरे सामने ही कूदा और कूदकर गायब हो गया। उस दिन फिर आप सच मानिए मुझे नींद नहीं आई, मैं लाइट जला के सोया। काफ़ी डर गया था, पहला अनुभव ऐसा इतना क्रिटिकल अनुभव था। और एक अनुभव और है जिसको मैं, नहीं, जो लोग जान चुके हैं वो ठीक है, बाकी मैं उसको बार बार नहीं कहना चाहूँगा, वो भी काफ़ी डरावना अनुभव था। फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होने लगी। जिसको याद किया वो हाजिर हो गया, जिसको भी टेलीपैथिकली कांटेक्ट किया वो भले ही 6 महीने से साल भर से कांटेक्ट में नहीं है, वो कांटेक्ट में आ गया विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स मैक्सिमम। बारिश वारिश, आंधी वांधी, सब कुछ करा के देख लिया, देखा हो रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें दिमाग से, बिल्कुल साफ वेदर है, मंत्र करने लग गया, कोहरा हो जाए, कोहरा हो गया, भयंकर कोहरा। सुबह 8 बजे तक कोई कोहरा नहीं है, 8 बजे भयंकर कोहरा। इन सारी चीज़ों ने विश्वास बढ़ा दिया कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। पहले तो ये था, आपको सच बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे लगने लगा था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, कुछ हो गया है। बस ये जो अच्छा लगने लग गया था, मैं इसी चीज़ के पीछे भागता रहा और ये सोचता था मन में। काफ़ी लोग ये सोचते होंगे, जैसे साधक हैं गुजरात से, वो अक्सर कहते हैं कि गुरुजी यही सोचता हूँ कि आपने दिया है तो अच्छा ही होगा। सच बताऊँ तो यही मेरा भी भाव था। मैं सोचता था कि इतने बड़े गुरु ने दिया है, जो भी चीज़ दी है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा, यही सोच कर ही करता रहा मैं। ये चीज़ चलती रही। अभी किसी साधक ने स्क्रीन पे मुझे मैसेज किया है, किसी सज्जन ने, कि आप अपना दूसरा अनुभव भी बताएं।
तो चलिए मैं दूसरा अनुभव भी बता देता हूँ। हुआ ये कि मैं अक्सर जो है अकेले लखनऊ जो लोग रहते हैं जानते होंगे, यूनिवर्सिटी जब मैं जाया करता था तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले रास्ते में एक शमशान पड़ता है। मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है इसका अभी, काफ़ी टाइम से मैं गया नहीं हूँ। तो मैं अक्सर जाके बैठा करता था, वहाँ पे बड़ा शमशान है। ये आपको याद हो कारगिल के जो जवान थे मनोज पांडे, उनका दाह संस्कार वहीं पे हुआ था। और भैंसा कुंड कहते हैं उसको, हाँ। तो मैं वहाँ पे जाके बैठा रहता था, अच्छा लगता था मुझे। उस टाइम काफ़ी फिलोसफिकल लेवल पे भी दिमाग में चेंजेस आ रहे थे, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा था। मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरह की भाव अवस्थाएं चला करती थी कि लोगों को देखा करता था तो मैं सोचता था कि ये हज़ारों हज़ार टन जो है राख घूम रही है। एक दिन मेरे साथ में इन सब को, इस पूरी पीढ़ी को एक दिन जो है जल जाना है। बस टाइमलाइन की बात है, कुछ सालों बाद, 10-20 साल, 50 साल प्रॉब्ली, जिसकी जितनी उम्र लिखी हुई है, लेकिन ये सारी राख ही घूम रही है। किसी दुखी गरीब को देखता था तो बहुत ज़्यादा करुणा आती थी अंदर, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, देख देख के रोने लग जाता था। गरीब बच्चे देख लिए, किसी की परेशानी देख ली, जिसे अपने रफ लैंग्वेज हिलकी भराना, गला रुंधाता था लोगों की तकलीफ देख के। ये काफ़ी समय चलता रहा ये चीज़ें। इसी ड्यूरेशन में फिर हाँ, मैं आपको सॉरी, तो जो घटना के विषय में बता रहा था, मैं एक बार क्या हुआ कि उन दिनों काफ़ी चस्का चढ़ा हुआ था ये वशीकरण, मारण और इस उच्चाटन और ये सारी चीज़ों को लेके। तो मैंने कुछ क्रिया की और वहाँ से शमशान की राख लेके मैं घर पे आ गया, अपने कमरे में रख दी। रात में मैं जब सोया हूँ तो मैंने रात में 1-1:30 बजे के आसपास महसूस किया कि मेरे चेहरे पे कुछ बाल पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आया मुझे, बहुत डरावना अनुभव था। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त हुआ क्या था कि जो मैं राख लाया था वो एक स्त्री की थी और वो आके बेड पे लेट गई। मैं आपको बता नहीं सकता, शायद वो मृत्यु तुल्य अनुभव ही था। बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। और इसका मेरी नॉर्मल साधना से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी अपनी ही बेवकूफ़ी थी जो कौतूहलवश मैंने किया। और गुरु जी की कृपा थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। मैं मंत्र करने लगा, गुरु जी को याद किया और थोड़ी देर में सिचुएशन नॉर्मल हो गई। लेकिन वो जो कुछ पल मैंने गुजारे हैं वो मौत से कम नहीं थे, मृत्यु तुल्य ही थे। फिर साधना मेरी बढ़ती रही। जब बढ़ गई तो धीरे धीरे मेरा इन सारी चीज़ों से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। जब एक्चुअल में रस मिलने लग गया साधना से तो मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया इन सब चीज़ों से, और आज भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। इसके बाद मेरा दिल्ली आना हुआ, नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आया। कॉल सेंटर में पहली नौकरी लगी उद्योग विहार में। एक छोटा सा कॉल सेंटर था। रात में 10 बजे बुलाया गया। इंट्रोडक्शन हो रहा था तो सबसे पूछ रहे थे कि कौन क्या करता है, जैसे कि हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेते हैं। 12 लोग थे तकरीबन, और 2 लोग जो है, एक सुपरवाइज़र था और एक और एसएमई था वहाँ पे। तो लास्ट में मेरा नंबर आया, मुझसे पूछा मेरी हॉबी वगैरह, तो ले दे के एक ही हॉबी थी, ध्यान करना, और तो कुछ आता जाता नहीं था मुझे तब तक। तो मैंने बोला कि मैं मेडिटेशन करता हूँ और थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा डायमेंशंस के परसेप्शन हो जाते हैं कभी कभी। तो वहाँ पे एक सुपरवाइज़र था निशांत, उसने बोला कि इस जगह के बारे में कुछ बता सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं बता सकता हूँ। मैंने आंखें बंद की उसी टाइम। हाँ, उसने मुझसे पूछा कि कितनी देर लगेगी। मैंने कहा हार्डली 5 मिनट्स। उस वक्त एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था, अलग लेवल की ज़ील थी। मैंने आंखें बंद की तो आंखें बंद करते ही मुझे एक स्त्री दिखाई दी, खूबसूरत सी, गोरी, लंबी चौड़ी। मैंने आंखें बंद किए ही बोला उससे। तब तक इस विषय में कोई बात नहीं की थी, ना ही उसने मुझे कुछ बताया था। मैंने कहा वो एक औरत है ना, लड़की है लंबी सी है। तो वो एकदम से सरप्राइज। और मैंने कहा कि इस बिल्डिंग के पीछे एक वृक्ष है, वो उसके पास से वो आती है, बड़े पत्ते वाला वृक्ष है।
तो फिर मुझे बाद में बताया उन लोगों ने कि वहाँ पर एक वाक़ई में मैंने वो खुद वृक्ष देखा, वो पीपल का पेड़ था वहाँ पे और ठीक बिल्डिंग के पीछे था और उस लड़की की झलक वहाँ पे कई लोगों को मिल चुकी थी रात में। एक फ्लोर जो है वहाँ पे सूना बना रहता था, अक्सर लोग उधर जाते नहीं थे। वहाँ से 2-3 महीने लोग बड़ा जो है लोग आस-पास इकट्ठा बने रहते थे। मेरे लिए भी एक ये फन ट्रिप टाइप का हो गया था। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपको जहाँ इम्पोर्टेंस मिलता है, लोग सराहते हैं तो अच्छा तो सभी को लगता है। ये एक आम ह्यूमन नेचर होता है, वो चीज़ रही। हाँ, धीरे-धीरे मैच्योरिटी आती चली गई मेरे अंदर। पहले शुरू में कौतूहल था, मेरे अंदर भी एक आम व्यक्ति की तरह जब लोगों को किसी को पहचान मिलती है, लोग सराहते हैं, किसी चीज़ को लेके अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता था। आज भी लगता है, किसी को भी लगेगा। आप किसी की तारीफ़ करोगे सबको अच्छा लगेगा। मुझे भी लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ हो गई, उसके बाद कई लोगों से मुलाकात हुई, धीरे-धीरे चीज़ें चलती रहीं और दिल्ली आने से पहले गुरुजी शरीर छोड़ चुके थे, ये बात मैं मिस कर गया। गुरुजी शरीर छोड़ चुके थे, तो उस वक़्त मेरी भावावस्था बहुत ज़्यादा मैं भाव-विह्वल था। मैं ये सोचता था कि अब तो गुरुजी भी चले गए। गुरुजी के रहते हुए जिसने पा लिया, पा लिया। अब तो मुझे लगता नहीं कि कुछ हो सकेगा ज़िंदगी में। मैं बहुत दुखी था इस चीज़ को लेके और गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ने से पहले हम 4-5 साधक थे लखनऊ में, उसी रात्रि को सभी को स्वप्न दिया और सबसे पूछा कि क्या चाहिए? मुझसे बोला बेटा क्या चाहिए तुमको? मैंने कहा गुरुजी आप ठीक रहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तब तक ये पता चला था कि गुरुजी की तबीयत खराब है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे गुरुजी और वहीं पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उसके अलावा बाकी जो साधक हैं, बाकी जो गुरु भाई थे उनसे भी उन्होंने पूछा और हम लोग आए और किस मतलब ये मेरा भाग्य था कि गुरुजी के अंतिम समय में हम ही 4-5 लोग, 5 लोग जो लखनऊ से आए हुए थे, वो ही उनके करीब थे। इवन दाह संस्कार के टाइम तक सबसे करीब हम ही लोग थे और बाद में परिवार के लोग थे उनके या और लोग थे। तो निगमबोध घाट पर गुरुजी का दाह संस्कार हुआ था, अंतिम संस्कार हुआ था। मई का टाइम था, 5 या 6 मई की बात है शायद, या 15, हाँ 5 या 6 मई की बात है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस बात को। शायद मेरे पास लिखी हुई रखी है डेट, 15-16 थी या 5 या 6 तारीख थी, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया उनमें। नंगे पाँव हम लोग उस भयंकर धूप में निगमबोध घाट पर घूम रहे थे और बहुत दुख था उस दिन, बहुत ज़्यादा पीड़ा थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। आप जिसको अपने माँ बाप से भी ज़्यादा जानते हो, मानते हो, जानते तो नहीं लेकिन जिनको गुरु बहुत बड़ी सत्ता होता है। गुरु जी के पैरों के पास बैठा हुआ था मैं, वो जो मटकी होती है वो ले रखी थी। बहुत तकलीफ थी दिल में, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। हम 4-5 लोग थे, आंसू भी नहीं निकल रहे थे दुख से। वो दिन जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता, कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। गुरुजी चले गए शरीर छोड़ के, उसके बाद लगातार उनके स्वप्न आते रहे, बीच बीच में कुछ निर्देश भी मिलते रहे। लेकिन गुरुजी के जाने से एक चीज हुई जो उनके रहते हुए ना हो सकी, कि मैं अपना मंत्र और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से करने लग गया, बहुत ज्यादा प्रभावशाली ढंग से करने लग गया। साधना में लगातार मैं लगा रहा, काफी चीजें होती रही, उन सबको शब्दों में समेट पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत तल पे चीजें हुई और धीरे धीरे मैं उस तरफ मूव करने लग गया जहां पर शरीर और मुझ में जो है दूरी उत्पन्न होने लग गई। इतनी दूरी कि मैं अपने शरीर को स्पष्ट समझ सकता था कि ये क्रियाएं स्वयं कर रहा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं एक दृष्टा मात्र हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो फिर क्वेश्चन ये उठने लगा कि मैं कौन हूं?
जब ये शरीर मैं हूं नहीं, सब कुछ इस शरीर में अपने आप हो रहा है, और बड़ा आश्चर्य होता मुझे ये सोच के कि ये शरीर अपने आप कैसे काम कर रहा है। इतने लीटर ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ब्लड के रूप में, अपने आप इसमें एक हार्ट लगा दिया गया है, इस मशीनरी में ब्रेन लगा दिया गया है, आंखें लगा दी गई हैं, ये सब कुछ लगा दिया गया है इसके सर्वाइवल के लिए। क्या है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, कैसे चल रहा है ये शरीर? दिल अपने आप धक धक कर रहा है, खून दौड़ रहा है शरीर में, पाचन क्रिया अपनी जगह, कितने सारे ऑर्गन्स मिलके इस एक एंटिटी को चला रहे हैं जिसका नाम सो एंड सो है। बहुत आश्चर्य होता। और जब ये दूरी बढ़ने लग गई अपने आप के साथ, जब शरीर पूरा शून्य हो गया, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कितना ज्यादा अचंभा हो, इतना ज्यादा। आपसे बात करते करते अब इस वक्त मैं इस भाव में जा रहा हूं कि नहीं, वो जो लोग समझ सकते हैं वही समझ सकते हैं, अभी कह के कोई फायदा नहीं होगा इसको। मगर बात ये आती है कि आपका स्वरूप क्या है। आप जब इस शरीर में, आप कहाँ पे स्थित हैं? आत्मा बता दी यहाँ पे स्थित हैं, किधर है, क्या है एक्चुअल स्वरूप, क्या है? कभी इस विषय में, आज मैं अपने जीवन का जो है आधा हिस्सा ही आपको साधना के विषय में बता रहा हूँ। एक सेशन में और बची हुई चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, और इसके बाद में हम जो आम चर्चा होती है उसके विषय में करते रहेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ समेट पाना अभी थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। एक्चुअली आपको बता दूं कि जब आप पूरी तरीके से इसको एनालाइज करेंगे, जब आप स्थिति प्राप्त कर चुके होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बात कही जाती है सत चित्त आनंद की, मैं आनंद स्वरूप हूं। तो दरअसल में आप ये पाएंगे कि आप तो हैं ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। जो कुछ है इस सृष्टि में वो ब्लिस है, वो आनंद है, आनंद ही है और कुछ है ही नहीं। इसी आनंद से जन्मता है प्रेम, इसी से जन्मती है करुणा, दया। जितनी भी हायर ह्यूमन क्वालिटीज हैं, मर्सी, कंपैशन, लव, ये सारी चीजें इसी आनंद से प्राप्त होती हैं, इसी आनंद से जनरेट होती हैं। ये सृष्टि आनंद स्वरूप ही है। उसको नहीं लगेगी जो कि सांसारिक चीजों में पड़ा हुआ है, मजबूर है, जो अपने आप को मजबूर समझता है, जो परेशानियों में घिरा हुआ समझता है। देखिए,
अपने आप को आनंद स्वरूप जानने के लिए आपको एक चक्र से गुजरना ही पड़ेगा। There are certain challenges in life which you will have to go through. There is no other shortcut at all. कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि आप उस आनंद तक बिना परीक्षा दिए पहुंच सकें। और परीक्षा क्या है? ये जिस संसार में आप रमे हुए हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, पैसा हो, परिवार हो, समाज हो, विचारधारा हो, जो भी है, इन सारी चीजों से आपको ऊपर उठना होगा। उठने के लिए आपको या तो स्व ऊर्जा का सहारा लेना होगा या गुरु के माध्यम से उस ऊर्जा को इस झंझट से, इस झंझावत से मुक्त करना होगा। आप प्रयास करेंगे, आप इस मार्ग में आएंगे इसलिए मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे पास प्रॉपर्टी हो जाए, मेरे सारे काम सिद्ध हो जाएं। आ सकते हैं, आ सकते हैं। इस मार्ग में चलने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि परीक्षा है, और आप चाहें तो फंसे रह सकते हैं इस सब में, कोई बुराई नहीं है। यह आपका दायित्व है। आपने इस शरीर में प्रवेश किया है, आप इस शरीर के माध्यम से भोगों को भोग सकते हैं, आप जीवन एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो डिफिकल्टी में फंसा हुआ है, चाहे वो शारीरिक डिफिकल्टी हो, सामाजिक डिफिकल्टी हो, मानसिक डिफिकल्टी हो, उसको तो प्रयास करना चाहिए निकलने का इस चक्र से। नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रह जाएगा जो आपके हिसाब से नहीं होगा, और वो बहुत तकलीफदायक हो जाता है। आप कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से चूक जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना जीवन डिस्टर्ब कर लें, सिर्फ साधना में ही लग जाएं, नहीं। तंत्र कहता है भोग और मोक्ष दोनों, लेकिन मोक्ष के बहाने सिर्फ भोग में ही फंसे रहना, गुरु के पास आना ये कह के कि मैं तो मोक्ष चाहता हूं, और फिर सिर्फ भोग की ही बात करना, ये बेईमानी है, ये सरासर बेईमानी है। यहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा। आप भोग के लिए क्रिया को करिए, साधना करिए, ध्यान करिए, चीजें व्यवस्थित होंगी, सुधरेंगी। मैंने जब से साधना की, मैं कोई करोड़पति अरबपति नहीं हूं, मगर जिस स्तर का भी जीवन ईश्वर ने इस जन्म में दिया है मुझे, माफ कीजिएगा, चीजें धीरे 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 परीक्षाओं के साथ में आसान होती चली गई, नॉर्मल होती चली गई। आज चीजों के होने के लिए मुझे ये नहीं टेंशन लेनी पड़ती कि इसको मैं कैसे करूंगा, क्या करूं। मुझे मालूम है कि वो हो जाएगा, मुझे सिर्फ यहां पर इंटेंशन रखनी है। ऊर्जा का एक कण भी वहां पर स्ट्राइक कर गया तो वो काम मेरा अपने आप ही हो जाएगा। परिस्थितियां बन जाएंगी, लोगों के माध्यम से किसी भी तरीके से वो कार्य हो ही जाएगा, और वो विश्वास आपको साधना के माध्यम से आता है। तो कोशिश करिए, अपने प्रति ईमानदार हो जाइए। अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो साधना मार्ग में बढ़ने में बहुत बहुत आसानी होगी। एक ही तरीका है इस मार्ग में आगे जा पाने का, क्योंकि इतना ज्यादा झंझावत है हमारे आसपास, इतना ज्यादा डिस्टरबेंस है
कि इसमें रहते हुए अकेले एकांतवास कर पाना या साधना कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। ऐसी स्थिति में गुरु से जो क्रिया मिल जाती है, जैसे कि मैं देता हूं महातंत्र योग की साधना जो मुझे मेरे गुरु से मिली, और सारी विषम परिस्थितियों में भी मैं उस साधना को करता रहा। मैंने बैठकर समय नहीं निकाला, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते बैठे, ट्रेवल करते हुए जब भी मुझे मौका मिला मैं उसको करता रहा, और उसने मुझे रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मुझे याद है एक बार किसी साधक ने मुझे सजेशन दिया था कि वो माता जी थी निर्मला कुमारी, आप उनके विषय में कोई वीडियो बनाइए। तो वीडियो तो नहीं बना पाया मैं किसी वजह से, लेकिन मैंने कुछ पढ़ा उनको, तो एक जगह उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आपका ये ब्रह्मारंध्र कमल जो है यहाँ पर चेतना खिल जाती है तो आपको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होने लगती है ऑटोमेटिकली। मेरे जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल एक आम परिवार से आता है, जिसके पिताजी कांस्टेबल रहे हों और जीवन के आखिरी क्षणों में जाके जो है एसआई प्रमोट होकर उनकी डेथ हो जाती है, जो बिल्कुल एक आम साधारण लोअर मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, मध्यम वर्गीय से भी नहीं, उसको आज की तारीख में मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं गिनती करूं तो गिरी हालत में 5-6 हजार लोग पर्सनली जानते होंगे, और शायद ही ऐसा कोई देश छूटा होगा जहां पे साधना लेने वाले लोग नहीं होंगे। निश्चित तौर पे इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत सहयोग है, मगर जब तक गुरु की दी हुई शक्ति आपके पास नहीं होती है, जब तक साधना की शक्ति आपके पास नहीं है, जब तक आपके पास शब्दों में वो ताकत नहीं है कि आप, जो व्यक्ति आपके पास कौतूहल से आ रहा है उसके कौतूहल का निराकरण कर सके, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी मेरी मदद कर सकती है? नहीं कर सकती है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, यह दया है मेरे मालिक की, मेरे गुरु की, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं पूरे जीवन काल उनका ऋणी रहूंगा कि उन्होंने मेरे जीवन में इतनी कम उम्र में इतना मान सम्मान दिलवाया और शक्ति की उस स्थिति में पहुंचाया जिसको धारण करके मैं बहुत से लोगों को सहयोग कर सकता हूं, रास्ता दिखा सकता हूं। मैं भी आपसे बार बार वही कहता हूं। न जाने क्यों ये वाक्य मुझे इतना प्रिय लगता है, गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखी रे मैं तो बह गई होती। एक बार जिसको बाह पकड़ा दो, बस आंखें मूंद के आगे बढ़ चलो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने पूरी शक्ति लगा दी वहां तक पहुंचने के लिए, कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। ये आपके और उसके बीच की बात है। गुरु तो माध्यम मात्र है बीच में। गुरु सिर्फ दिया जलाने का काम करता है, उसको प्रज्वलित रखना, उसको बचा के रखना आंधियों से आपका कार्य है, और फिर उस दिए से अन्य दियों को भी जलाना आपकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। वो भी एक सेवा है, गुरु की सेवा है, ईश्वर की सेवा है। धारणाओं से मुक्त हो जाइए जितना हो सके, मत भागिए किसी के पीछे, कौन क्या कर रहा है, कौन गलत है, कौन सही है। इन सभी से आप सिर्फ खुद को डिस्टर्ब करते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी कि क्रोध उस कोयले की तरह है जो आप अपने हाथ में ही रखते हैं और आपको जलाता है। मैं कहूंगा कि क्रोध के साथ साथ ये सारी जो जजमेंटल क्वालिटीज हैं, जो हम दूसरे को जज करते हैं, ये सब कुछ भी वही है। ये आपको पीसता रहता है अंदर अंदर, आप नहीं पनप पाते। आपकी जो खुशबू है, जो आपकी आत्मा का जो ग्रेस है, वो खुल के नहीं आता। मैल लगातार लगता रहता है इन चीजों से।
इस मैल से मुक्त होना है तो परमात्मा के पीछे चल दीजिए, और उसका और आपका संबंध इस सांसारिक संबंध से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो पिता की तरह भी नहीं है, माता की तरह भी नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ है। माता पिता का संबंध तो इस शरीर तक है, इस जन्म तक है। वो जो जन्मों जन्मों से अलग अलग माँ बाप दे रहा है, तुम्हें अलग अलग शरीर दे रहा है, उससे क्या संबंध होगा तुम्हारा? उस संबंध को परिपक्व करने की कोशिश करो। सच्चे दिल से उसके सामने रोओगे। हो सकता है आज ना सुने, हो सकता है बहुत बार ना सुने, मगर सुनेगा जरूर कभी ना कभी। और सुनेगा तो जीवन कुछ ऐसा तर जाएगा कि यकीन मानो शिकायत के लिए कुछ बचेगा नहीं, बस धन्यवाद ही निकलेगा। वाह मेरे मालिक, मैं मूर्ख था, इमैच्योर था, फूलिश था, अव्यवहारिक था, मगर तुमने क्या कर दिया, क्या बना दिया मुझे। असली यात्रा जो है कुछ बनने की और बनने से मिटने की है। जब मिट जाओगे तो सब कुछ बन जाओगे। मिटाने का प्रयास करो। कुछ पाने की इच्छा लेके चलोगे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। पाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, आपको सच कहूं, नहीं रह जाती इच्छा। हाँ, शायद ये हो सके बहुत ज्यादा कुछ इच्छा रह जाए तो लोगों का सहयोग करने की, मानव कल्याण की, क्योंकि ये एक जो आत्मोन्मुख व्यक्ति है, ये उसका स्वभाव होता है। वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है, वो सहयोग करना चाहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आपको कुदरत ने दिया है उसके माध्यम से करिए, चाहे वो आपकी लेखनी हो, चाहे आपके शब्द हो, चाहे आपका ध्यान में पारंगत होना हो, मगर हाँ, कोई चीज थोपे नहीं किसी पर। ऑप्शंस दें लोगों को, प्रेजेंट करें उनके सामने कि ये भी एक मस्ती है, चाहो तो इसमें भी डूब लो। और जो डूब जाएगा वो तुम्हें कितनी दुआ देगा तुम्हें नहीं जानते। और दुआ की भी बात छोड़ देते हैं। उसको मस्ती में डूबा देखकर तुम्हें जो मस्ती मिलेगी, तुम्हें जो मजा आएगा, उसको तौला नहीं जा सकता। ठीक है, अगले सेशन में मैं फिर से अपनी साधना के विषय में थोड़ा सा और शेयर करूंगा आपसे, और क्या क्या संभावनाएं होती हैं। बहुत सारी चीजें अभी मैं मिस कर गया हूं, क्योंकि एक बार सेशन शुरू हो जाता है तो मुझे खुद भी नहीं पता कि बातें कहाँ से आती हैं, कौन लाता है, बस वो शुरू ही हो जाता है। अभी बहुत सी सारी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस लेवल पे मैं शेयर करूंगा कि क्या क्या संभावनाएं रहती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। वो मैं अगले एपिसोड में, अगले जब सेशन करूंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। तब तक के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि आप जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं महातंत्र योग का साधक हूं, या महातंत्र योगी भी कह सकते हैं मुझको, तंत्र योगी भी कह सकते हैं। इसकी साधना मैं देता हूं। स्वयं के जीवन में मैंने इससे काफ़ी रियलाइजेशन किया और काफ़ी लोगों को सहयोग किया। जो लोग इस मार्ग पे चलना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं हमसे। हमारा नंबर जो है आप नोट कर सकते हैं, 9873361918। ये नंबर है वरुण का, जो कि मेरे शिष्य भी हैं, सहयोगी भी हैं। और इनको कॉल ना करें आप इनसे व्हाट्सएप पे बात करें। विदिन 24 आवर्स आपको ये रिप्लाई कर देंगे, यदि आप महातंत्र योग की साधना में दीक्षा लेना चाहते हैं। अगले सेशन में मैं विस्तार से चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जो कि साधना के अनुभवों से रिलेटेड होंगी कि किस किस तरह की चीज़ें होती हैं
और उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है इंडिविजुअल के हिसाब से, वरना इस साधना में चीज़ें ज़्यादातर अमूमन वैसी ही होंगी। तो फिलहाल आज के लिए मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।